दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अब बलगम की जांच कराएंगे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। अरे सितारा, आज तो गजब हो गया। गजब हो गया सितारा, गजब हो गया। आज तो गजब हो गया सितारा, गजब हो गया। क्या हुआ पापा, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? क्या बताएं भाई, गजब हो गया आज। अरे क्या गजब हो गया पापा? अरे क्या बोले? क्या गजब हो गया भैया? क्या गजब हो गया? अरे वो मेरा दोस्त अर्जुन है ना, जो टीबी बीमारी से पीड़ित है, उसे किसी ने बहला फुसलाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, इस उम्मीद से कि वहाँ उसका इलाज होगा और वो ठीक हो जाएगा। अब तुम लोग बताओ कि सरकारी अस्पताल में कहीं बीमारी का इलाज होता है? हैं? होता है पापा, होता है। हाँ भैया, सितारा ठीक कह रही है। आप दिन भर खांसते रहते हैं और मुझे डर लगा रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। आप भी अस्पताल में भर्ती हो जाइए। आप में टीबी का लक्षण है, गाँव के एक डॉक्टर ने कहा है। सही कह रहा भाई तू, और तू भी सितारा ठीक कह रही है। जब भी खांसी शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि मेरा दम बाहर निकल जाएगा। हम अभी खाना लगा देते हैं और जल्दी खाकर सो जाते हैं। सुबह जल्दी जगकर अस्पताल चलेंगे। ठीक है भैया। ठीक है सितारा, तुम झाड़ू लगाओ और हम लोग आराम करते हैं। इतना सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं मुकेश भैया? जग्गू भाई, तुम्हें तो पता है मुझे खांसी की बीमारी है। खांसते खांसते बलगम के साथ खून भी बाहर निकल आता है। हाँ भैया, यह बीमारी जानलेवा होता है। इसमें कड़ी से इलाज करवाना जरूरी होता है। इसी सिलसिले में सरकारी अस्पताल जा रहे हैं, जहां मेरा दोस्त अर्जुन भी एडमिट है। हम दोनों दोस्त एक साथ इस बीमारी से बाहर निकल कर आएंगे। हैं? सरकारी अस्पताल जाएगा तो सारा पैसा बचिए जाएगा। कुछ न कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। मुकेश भैया, सरकारी अस्पताल में क्या रखा है? पर्ची कटवाते कटवाते शाम हो जाएगा। एक दिन देखेंगे, उसके दूसरे दिन दवाई देंगे डॉक्टर साहब, जिससे आपकी बीमारी बढ़ती जाएगी और आपकी तबीयत बिगड़ती जाएगी। इससे आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। जग्गू भाई, सरकारी अस्पताल में ऐसा होता है क्या? हाँ मुकेश भैया, सरकारी हॉस्पिटल के धक्के खाने से अच्छा है कि आप प्राइवेट डॉक्टर को दिखाइए। सही कह रहा है जग्गू, लेकिन तुम्हारे हिसाब से प्राइवेट डॉक्टर किसके पास जाना चाहिए? नेकी और पूछ पूछ मुर्गा फंसा जाल में। मुकेश भैया, मेरा जानने वाला गांव में एक डॉक्टर है, चलिए वहीं चलते हैं। हाँ जग्गू, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाकर अर्जुन से पहले मैं ठीक हो जाऊंगा। तीर बिल्कुल निशाने पर लगी है। चलो चलते हैं।
प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। को जग्गू, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, ये हमारा पड़ोसी मुकेश है। इसका तबीयत बहुत दिन से खराब है, इसको देख लीजिए। आइए मुकेश जी, यहाँ बैठिए। लंबा सांस लो, थोड़ा सा जोर से लंबा सांस, और लंबा सांस, थोड़ा और खांसो, थोड़ा खांसो। हाँ, ठीक ठीक ठीक। घबराने की बात नहीं है। कितने दिन से खांसी है? डॉक्टर साहब, 6 महीने से खांसी है। बहुत परेशान हो गया हूँ डॉक्टर साहब। प्लीज मुझे कोई ऐसी दवाई दें जिससे मुझे राहत मिल जाए। डॉक्टर साहब, कुछ करें जल्द। इलाज थोड़ा सा लंबा चलेगा और टीबी का लक्षण दिख रहा है, और 15 दिन का दवा देते हैं। अब 15 दिन के बाद चेकअप करवाते रहिएगा। डॉक्टर साहब, आपको जो उचित लगे। लीजिए मुकेश दवाई। डॉक्टर साहब, कितना पैसा हुआ? पैसा तुम जाओ बाहर, हम बात कर लेते हैं। जग्गू, मेरे लाल, आओ इधर। जग्गू, मुर्गा अच्छा फंसाया है। हाँ डॉक्टर साहब, इस बार कमीशन अच्छा मिलना चाहिए। कितना फीस हुआ डॉक्टर साहब? लगभग 3000 हुआ। अच्छा, अभी ला कर देते हैं। ये लीजिए डॉक्टर साहब। ये लो जग्गू, अपने काम में ईमानदारी होता है, रख लो। सितारा, बेटी, दिन पर दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है बेटी। समय रहते अगर मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर ही जाऊंगा बेटी। जाओ, कहीं से मेरे लिए दवाई का इंतजाम कर दो बेटी। पापा, आप 6 महीने से इस बीमारी से जूझ रहे हैं। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, मैं दवाई कहाँ से लाऊं? तुम ऐसा करो, वो जग्गू अंकल है ना, तुम उसके पास जाओ। उनको बोलना पिताजी का बहुत तबीयत खराब है, कुछ रुपए उधार दे दे। जाओ बेटी, जाओ 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 बेटी, जाओ
अच्छा पापा, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ जा। अंकल अंकल कुछ रुपये दे दीजिए, पापा का बहुत तबीयत खराब है। अंकल अंकल कुछ पैसे दे दीजिए, पापा का बहुत तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं बेटी? तुम्हारे पिताजी का इलाज अच्छे डॉक्टर से चल रहा है। अंकल अंकल कुछ पैसे दे दो, घर में खाने को कुछ दानों तक नहीं। वैसे तुम्हारे पिताजी ने हमसे कर्जा ले रखा है, पहले पिताजी से बोलो वो कर्जा चुकता करे। पिताजी कहाँ से देंगे, घर में खाने को कुछ दानों तक नहीं है। चलो हटो, मुझे बहुत सारा काम करना है, रुपया अभी नहीं है। महामारी कहाँ है बीमारी? हर मर्ज की दवा है बाबा। बाबा बाबा बाबा। धत! नाग गढ़वासियों को घमंड है, उसके कस्बे में नाग बहुत है रंगा। कल सुबह होने से पहले तुम सभी सपेरों को साथ लेकर नागगढ़ की ओर रवाना हो जाओ। उनके सभी नाग नागिनों को पकड़ लो, ना रहेंगे नागन और नागिन, ना वे लोग शहर में बीज बेच सकेंगे। यह अच्छा मौका मिला है, इतने दिनों से चलती आ रही दुश्मनी का बदला ले सकूंगा। तुम्हारा कष्ट क्या है बच्चा? बाबा मेरे पिताजी का बहुत तबीयत खराब है। बाबा हर मर्ज की है दवा। तुम्हारा पिताजी कहाँ है बच्चा? चलो। लगता है अब मुकेश भैया नहीं बचेंगे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो रामू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अलाप निरंजन। बाबा ये है मेरे पापा। बच्ची, हो गया तुम्हारी समस्या का समाधान। ये है टिबिया माय, आग जलाओ। जी बाबा अभी लाते हैं। टिबिया माय को भगाने के लिए 2 जंतर की जरूरत है। 1-2 महीने के लिए और 1-4 महीने के लिए। इसके बाद 6 महीने में पूरा क्योर और कंप्लीट हो जाएगा। कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। अलाप निरंजन, अलाप निरंजन। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुकेश भैया की जान खतरे में है और आप क्या कर रहे हैं पाखंडी बाबा के साथ? चुप हो जा बच्चा, क्या बकता है? और आप? इसे है टिबिया माई। टिबिया माई है? अरे टिबिया माई है तो टिबिया की बाप कहाँ है? अभी बताते हैं आपको।
टिबिया माई जय काली कलकत्ते वाली तेरा बच्चा न जाए खाली। जय काली कलकत्ते वाली तेरा बच्चा न जाए खाली। जय काली जय काली जय काली जय काली रुक जय काली कलकत्ते वाली 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 जय काली 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 जान बचे लाखों उपाय। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। रुकिए बाबा, तांत्रिक बाबा क्या बात है? इस ढोंगी फरेब को आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह ढोंगी है, लुटेरा है, यह किसी को भी जान मार सकता है। इंसानियत के नाते इसे बख्श दो। जाइए बाबा, और तुम भी जाओ। बच गया ढोंगी। भैया पाखंडी बाबा तो लंगोट उठा के भागा, अब क्या होगा? क्या मुकेश भैया, आप भी? ये जीता जागता उदाहरण है। मैं भी बीमार था, इस ढोंगी बाबा के चक्कर में कहाँ फंस जाते हैं। जीता जागता उदाहरण देखिए, मुझे भी यही बीमारी थी, लेकिन मैं सरकारी अस्पताल में जाकर स्वस्थ हुआ। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सरकारी अस्पताल। हाँ चलिए भैया, ले चलता हूँ। सही कह रहे हैं अर्जुन भैया। पता ना ये बच्चिया कहाँ से ढोंगी बाबा को ले आई। चलिए 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 अस्पताल चलते हैं, चलिए चलिए। चलो हो बाबू चले बहनिया सरकारी अस्पताल में। चलो हो बाबू चले बहनिया सरकारी अस्पताल में। महा बीमारी खत्म हुई छे, महा बीमारी खत्म हुए छे, जिंदगी बीते छे खुशहाल में। चलो हो बाबू चले बहनिया सरकारी अस्पताल में। चलो हो बाबू चले बहनिया सरकारी अस्पताल में। वहाँ पे डॉक्टर साहब मिलतो, वहाँ पे डॉक्टर साहब मिलतो, जिंदगी बीते छे खुशहाल में। चलो हो बाबू चले बहनिया सरकारी अस्पताल में। डॉक्टर साहब मिलतो, कहीं बीमारी के पता लगई तो वहाँ पे डॉक्टर साहब मिलतो। तब जांच पड़ताल फ्री में करतो, सब जांच पड़ताल फ्री में करतो। हसीन दोसर के जाल में। चलो बाबू चले बहनिया
सरकारी अस्पताल में। चलो हो बाबू चले बहनिया सरकारी अस्पताल में। खाए पिए के पैसा भी दे दो, खाए पिए के पैसा भी दे तो, टीबी बीमारी का जड़ से मिटई तो। कहे छे उमेश शर्मा हो भैया, कहे छे उमेश शर्मा हो भैया, टीबी भगैबै कोनो हाल में। चलो हो बाबू चले बहनिया सरकारी अस्पताल में। चलो हो बाबू चले बहनिया सरकारी अस्पताल में। वहाँ बीमारी खत्म हुए छे, वहाँ बीमारी खत्म हुए छे, जिंदगी बीते छे खुशहाल में। चलो हो बाबू चले बहनिया सरकारी अस्पताल में। सर काफी दिन से खांसी हो रही है और खांसी के साथ खून भी बाहर निकलता है। वजन भी कम हो रहा है और कभी फीवर भी आ जाता है। भूख लग रही है? नहीं, भूख नहीं। पहले भी इलाज कराया है? हाँ सर, बहुत इलाज करवाया, झाड़ फूक भी करवाया गया, लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ डॉक्टर साहब। झाड़ फूक से बीमारी ठीक हो जाए तो फिर अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। आप लोग कहाँ झाड़ फूक के चक्कर में पड़ गए? कुछ लोग बोले झाड़ फूक करवाओ ठीक हो जाएगा। देख रहे हैं बड़ा बॉस, झाड़ फूक के चक्कर में सब कुछ गंवा के तब फिर आते हैं ये लोग अस्पताल में। देख रहे हैं, सही बोले। अगर झाड़े फूक से इलाज संभव हो और होने लगा तो सब तो अस्पताल में ताला लग जाएगा और लगा भी देना चाहिए। झाड़ फूक के चक्कर में सब कुछ गवा कर ये लोग अस्पताल आते हैं, सरकार का योजना का ये लोग लाभ ही नहीं उठा पाते हैं। पहले सब करवाए, क्या बताए थे वहाँ प्राइवेट में? बताए थे कोई दवाई क्या कोई बीमारी बताए थे? हाँ, टीबी का लक्षण है सर। हाँ सर, टीबी बोल। चलिए ठीक है, आप जगह पे आ गए हैं, आप ठीक हो जाइएगा। थोड़ा हम लोग आपका चेकअप कर लेते हैं। घुमा के आप लंबा लंबा सांस लीजिए। जरा घूम जाइए। रिपोर्ट लाइए। हाँ ये रहा। देखिए आपको टीबी बीमारी हो गया है, जांच में आ गया। अब आपको हम लोग यहाँ से दवाई देंगे। आप रेगुलर टाइम पे दवा खाएंगे, एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। आप पूरा ठीक हो जाइएगा, इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर दवा आप छोड़ छोड़ के खाएंगे तो फिर आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर लंबा इलाज चलेगा। इसीलिए इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, हम दवाई लिख रहे हैं। ये दवाई जा करके मुकेश जी लीजिए, आपका ये दवाई लिख दिए हैं। और चलिए तो हम लोग आगे चल के डिस्कस कर लेते हैं। आपके परिवार वालों को भी बताते हैं कुछ कुछ। मुकेश जी आप वहाँ से आइए, इधर बैठिए।
आप एक कुर्सी ला के दे दीजिए। कुछ रुमाल या गमछी वगैरह कुछ है तो आप रख सकते हैं, तो नॉट रख दीजिए। क्योंकि ये बीमारी जो है खांसने और छींकने से फैलता है। तो भीड़ भाड़ से थोड़ा सा मास्क लगा लीजिए या गमछी लगा लीजिए। छोटा बच्चा आपके से दूर रहना चाहिए। सोने बैठने में भी, खाने में भी अभी साथ में, फिलहाल 1-2 महीना नहीं खाना है आपको इन्हीं के साथ में। देखिए, मुकेश जी को टीबी बीमारी हो गया है और ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसका इलाज संभव है। अगर आप समय पे दवाई खाते हैं, समय पे जांच कराते हैं, टाइम पे दवाई खाते हैं, दवाई छोड़ के नहीं खाते हैं, तो ये बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। इसमें 6 महीने दवाई चलता है और दवाई सरकारी अस्पताल से मुफ्त दिया जाता है। आपके क्षेत्र में आशा दीदी है, घूमती है। अगर इस तरह का कोई पेशेंट आपको मिलता है तो आप उनसे कहिए कि हमारे गांव में एक पेशेंट है जो खांसी कर रहा है, तो इसमें लगातार 1 सप्ताह से खांसी हो रहा है, मुंह से बलगम आ रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो ऐसे आदमी को आप सरकारी अस्पताल भेजिए। वहाँ पे उसका बलगम का जांच होगा। जांचों उपरांत उनको बताया जाएगा कि आपको क्या बीमारी है। अगर टीबी बीमारी निकल जाता है तो मुफ्त में उसका इलाज होगा। इलाज के दौरान आपको पर मंथ 500 रुपये सरकार की तरफ से खाने पीने के लिए दिया जाता है। और इस बीमारी में दवा के साथ साथ खाना अति आवश्यक है। अगर खाना आप टाइम पे नहीं खाएंगे, समय पे नहीं खाएंगे, दवाई समय पे नहीं खाएंगे, तो ये बीमारी ठीक नहीं होगा। ये बीमारी में अगर आप दवाई छोड़ के खाते हैं तो इससे बड़ा बीमारी हो जाएगा, जिसके लिए फिर लंबा इलाज करना पड़ेगा। शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। नाखून और बाल 2 चीज छोड़ के शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, चाहे वो बॉन टीबी हो, ग्लैंड टीबी हो, एब्डोमिनल टीबी हो, मतलब शरीर के किसी अंग में हो सकता है। इसलिए पहला प्राथमिकता चूंकि फेफड़ा में इसीलिए दिया जाता है कि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है और वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का मोस्ट मतलब रहने का स्थान है, इसलिए वहाँ ज़्यादा होता है, तब पता चलता है। तो मतलब अगर खांसे छींके वो तो वहाँ तक तो ठीक है। अगर उसके अलावा भी शरीर में कहीं आपको गांठ दिखे या शरीर वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, इसके अलावा भी आपको डॉक्टर साहब से मिलना है, उसका अलग से जांच करवाना है, चाहे NSC हो, एक्सरे हो, तो उसके द्वारा भी पता चलता है और तब भी दवाई आपको 6 महीना खाना होगा और आप तुरंत ठीक होइएगा। जैसा कि डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि टीबी जो है एक गंभीर बीमारी है। इसमें यह है कि आपको कंटिन्यूस दवाई जो बताया गया है 6 महीने तक ये खाना ही है। इसमें एक भी दिन बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आप उसको एक भी दिन छोड़ देते हैं तो ये बहुत इससे भी ज़्यादा जानलेवा जो है आपका फिर और बढ़ जाएगा, जिसमें कि और ज़्यादा दिन तक आपको दवाई खाना पड़ेगा। इसलिए ये कोशिश करना है कि एक भी दिन दवाई न छूटे और खान पान इसमें थोड़ा सा अच्छा रखना है। जो मीट मछली अंडा खाते हैं वो खा सकते हैं, जो मीट मछली अंडा नहीं खाते हैं वो दूध, फल, हरा सब्जी ये सब पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। बीमारी छुआछूत का नहीं है, इसमें परहेज करना है। परहेज क्या? अब मुकेश जी खांसी करेंगे तो सब जगह जहाँ तहाँ नहीं थूकेंगे। अगर कहीं थूकते हैं तो उसको मट्टी से ढक देंगे, नहीं तो वो बीमारी दूसरों को भी हो सकता है। आप लोगों को इनका विशेष ध्यान देना है, प्रोटीन युक्त खाना खिलाना है, जितना ज़्यादा हो सके। सरकार मदद कर ही रही, 500 रुपये आप लोगों को सरकार दे रही है पेशेंट को, ताकि उससे खाना खा सकें। और ये 6 महीना दवाई खाने के बाद बिल्कुल क्योर हो जाएंगे। इनसे आप लोग छुआछूत मत मानिएगा, इनका मदद कीजिएगा। सर, टीबी बीमारी का क्या क्या लक्षण है? इस बीमारी का सबसे पहला लक्षण है खांसी। 1 सप्ताह से ज़्यादा अगर किसी को खांसी हो रहा है, खांसने के बाद मुंह से खून आ रहा है, आपका वजन कम हो रहा है, शाम के टाइम में बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो आप लोग झाड़ फूक के चक्कर में मत जाइएगा।
आपके क्षेत्र में आशा दीदी घूमती हैं, उनको बताइए कि दीदी हमको ये दिक्कत है, वो आपको सरकारी अस्पताल लेके आएंगी। वहाँ पे आपका बलगम का जांच होगा। बलगम का जांच से इस बीमारी का पता चल जाता है और उसमें आपको 1 भी रुपये का खर्च नहीं है। झाड़ फूक के चक्कर में जाते हैं आप लोग, घर का बकरी बेच देते हैं, गाय बेच देते हैं, जमीन गिरवी रख देते हैं, महाजन से सूद पर पैसा ले लेते हैं, जिसमें कि आप लोगों का बर्बादी ही बर्बादी है। इसीलिए आप लोग सरकारी अस्पताल का सेवा लीजिए, सरकार आपके साथ है, जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग उसका फायदा उठाइए। हाँ, टीबी मतलब सिर्फ फेफड़े में ही नहीं होता है, शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। आप नाखून और बाल 2 चीज छोड़ दीजिए, बाकी शरीर के किसी अंग में आपको टीबी हो सकता है। अगर बाय मिस नहीं आया, स्पूटम में नहीं आया, हम लोग उसका फिर एक्सरे करवाएंगे। FNSC होता है, मतलब ये नहीं कि हाँ सिर्फ खांसने से ही टीबी होता है, या मतलब ये टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाइए। और शुरुआत से लेकर 2-3 महीने तक कम से कम आपको मास्क का प्रयोग करना है। और हाँ, दवाई खाने के शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि पेशाब पीला हो रहा है या जी मिचला रहा है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। दवाई आपको खाना है। 1 से 1.5 महीना में ये सभी लक्षण आपका स्वतः खत्म हो जाएगा और आप पूर्णतः ठीक हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। आप लोग इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। अपने गांव घर में दूसरों को भी बताइए, जागरूक कीजिए लोगों को, ताकि आप लोगों की तरह दूसरा इस बीमारी के चक्कर में सब कुछ नहीं बेचते। मिलकर आज ये प्रण लें कि देश से टीबी को मिटाना है। सरकार भी प्रण लिया और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मेरे साथ आप बोलिएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। हमने ये खाना है, टीबी को भगाना है। हमने ये खाना है, टीबी को भगाना है। प्यार की गंगा बहे, भारत टीबी मुक्त हो। 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 खत्म टीबी बीमारी हो, खुशहाल अपना जीवन हो। जिंदगी की बात है स्वास्थ्य की। बात हो परिवार की, सारा भारत एक हो। बात हो परिवार की, सारा भारत एक हो। प्यार की गंगा बहे, सारा भारत एक हो। प्यार की गंगा बहे, भारत टीबी मुक्त हो। प्यार की गंगा बहे, सारा भारत एक हो। न कोई परिवार टूटे, न कोई टीबी से मरे। अब न कोई परिवार
लूटे ना कोई टीबी से मारे, अब ना फैले ये बीमारी, ना कोई बीमारी से डरे। अब ना हो बच्चे अनाथ, अब ना उजरे किसी का सुहाग, अब ना हो बच्चे अनाथ, अब ना उजरे किसी का सुहाग। प्यार की गंगा बहे सारा भारत एक हो, प्यार की गंगा बहे सारा भारत एक हो, प्यार की गंगा बहे सारा भारत एक हो, प्यार की गंगा बहे सारा भारत एक हो। टीवी हारेगा देश जीतेगा, टीवी हारेगा देश जीतेगा। टीवी को हराना है, देश को जिताना है। टीवी को हराना है, देश को जिताना है। टीवी को भगाना है, देश को जिताना है। टीबी, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है, ये एक बहुत ही जानलेवा प्रकार की बीमारी है, लेकिन ये प्रिवेंटेबल है। आज की तारीख में जो जांच प्रक्रिया है हमारी, जो दवा प्रणाली हम यूज़ करते हैं, उसके तहत अगर मरीज पालन करता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज भी टीबी से 1300 लोगों की मृत्यु रोजाना होती है, तो ये बहुत ही खेद की बात है। लेकिन अब आने वाले समय में अच्छी अच्छी दवाइयों का जैसे जैसे ही हम लोग के पास उपलब्धता बढ़ती जा रही है, हम मरीजों को कम से कम समय में ठीक करने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम टीबी मुक्त प्रांत और जिला बना लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। अगर आप किसी भी प्रकार का देरी करते हैं तो ये बीमारी एक विषम परिस्थिति में चली जाती है, जिसको कहा जाता है MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ये टीबी की जो रूप है, ये थोड़ा भयावह रूप है, और इसके इलाज भी जिस प्रकार हम जानते हैं कि जानकारी ही बचाओ। बिल्कुल आप सच माने कि ये बीमारी एक कीटाणु से होता है, जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। ये छूने से नहीं फैलता है। जब मरीज, टीबी का मरीज जिसको फेफड़े की बीमारी है, वो मरीज जब खांसता है या छींकता है तो ये कीटाणु बाहर निकलता है और दूसरे आदमी के नाक के द्वारा, श्वसन प्रणाली के द्वारा वो जाके स्थापित होता है फेफड़े में, और फिर वो कालांतर में बीमारी उत्पन्न होती है। ये छूने से, साथ रहने से, साथ खाने से नहीं होता है, अनलेस अनटिल के उस आदमी को जिसको बीमारी है उसके खखार में या उसके छींक में ये बैसिलाई जिंदा मिल रहा है। ये मुफ्त इलाज होता है, जांच भी मुफ्त होता है, और सरकार इसमें 500 रुपये प्रति माह आपको प्रदान भी करती है, आपको अच्छे खाना खाने के लिए। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं परिवारिक चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल गोगरी। ये टीबी हारेगा देश जीतेगा। जहाँ तक मेरे सर्विस पीरियड में मेरा जो अनुभव है टीबी के बारे में, टीबी एक संक्रामक बीमारी है और ये अब लाइलाज नहीं रहा। इसका इलाज और इसके 6 महीने तक इसकी दवाई चलती है, और 6 महीने के अंतराल में सरकार के द्वारा निश्चय पोर्टल योजना के तहत रोगी के खाते में 500 रुपया प्रति माह देय है। हमारे समाज में टीबी एक रोग है जो अभी भी समाज में जड़ बना के है। तो टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर किन्नी का खांसी 2 सप्ताह से अधिक रहता है तो उनको सरकारी संस्थान में या नज़दीकी कोई सरकारी संस्थान में जाके अपना बलगम का जांच करना चाहिए। अगर जांच में स्थापित होता है कि टीबी है आपको, तो कहीं इधर उधर नहीं भटकना है। आप सरकारी संस्थान में जाएं
वहाँ से अपना समुचित इलाज करवाएं। इलाज में जो दवाइयाँ लगती हैं टीबी में वो सरकार द्वारा मुफ्त दिया जाता है, और रोगी विशेष जो रोगी हैं जो टीबी के हैं उनको सरकार द्वारा प्रत्येक महीना 500 रुपया अच्छी चीज़ खाने के लिए, पौष्टिक आहार खाने के लिए अनुदान प्रत्येक महीना 6 महीना तक दिया जाएगा। जब टीबी हारेगा तो देश जीतेगा। इसलिए टीबी मुक्त बनाएं समाज को और हमारे देश को भी। शेखर कुमार मेरा नाम है। यहाँ हम सीनियर लैब सुपरवाइज़र कम इंचार्ज सीनियर डॉट प्लस सुपरवाइज़र के पोस्ट पर कार्यरत हैं लगभग 16 साल से। अभी जो हमारे यहाँ यक्ष्मा रोगी जो भी निकल रहे हैं और उसमें ज़्यादातर MDR होने का चांस ज़्यादातर बन रहा है। उसका रीज़न है कि जो भी पेशेंट है वो दवा छोड़ छाड़ करके खाते हैं, इरेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसके कारण से वो पेशेंट MDR हो जा रहा है। MDR जो है वो ड्रग रेसिस्टेंस है, इसमें रिफेम्पेसिन का रेसिस्टेंस होना पाया जाता है। रिफेम्पेसिन रेसिस्टेंस जो है हमारे यहाँ बलगम के जांच में पता चलता है, जिसका जांच CBNet या TrueNet के माध्यम से होता है। और ये जांच में जब रिफेम्पेसिन रेसिस्टेंस पाया जाता है तो इस पेशेंट को हम लोग तुरंत शॉर्टर रेजिमेन पे डालते हैं और उसका ट्रीटमेंट 9 महीने का होता है। दर्शक देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादातर, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, निजी संस्था हो या जो भी सामाजिक संस्था हो, वो ज़्यादा से ज़्यादातर सरकारी अस्पताल से जुड़े और सरकार के द्वारा दिए हुए लाभ, मुफ्त में दवा, मुफ्त में पोषण योजना का लाभ लें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पब्लिक को, और तभी जा कर के देश टीबी मुक्त देश कहलाएगा, टीबी हारेगा और देश जीतेगा। मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो हमारे समाज में लोगों को संक्रमित करता है, और ये मुख्यतः उन लोगों को हो जाता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कमज़ोर है। ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण हैं शाम को बुखार आना, खांसी होना, 15 दिन से ज़्यादा खांसी आना। ट्यूबरकुलोसिस के जांच के लिए आप सब हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जाके मुफ्त जांच एवं इलाज करा सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी खांसी हो, खांसी के साथ बलगम निकले और बलगम के साथ खून कभी भी निकले उसके साथ, तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना जांच करवा सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक कोई भी स्वास्थ्य केंद्र, इंडिया में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके आप मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। टीबी हारेगा और इंडिया जीतेगा। प्यार की गंगा बहे, भारत टीबी मुक्त हो। प्यार की गंगा बहे, भारत टीबी मुक्त हो। प्यार की गंगा बहे, भारत टीबी मुक्त हो। प्यार की गंगा बहे, भारत टीबी मुक्त